बच्चों, आपको 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो वाक्यांश आ रहे हैं, पहले आप उन वाक्यांश को एक बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद में आपको डिक्टेशन दूँगा। जैसे आया देश के लिए, लाइन को टच करके देश के लिए भारतीय नौसेना, ये भारत करके तक आंकड़ा निकाल लेंगे। भारतीय नौसेना, ये सर्कल सा है, ध्यान रहे, भारतीय नौसेना। विमान वाहक पोत, ये विमान न नहीं लगाना है इसमें, यहीं से वाहक बड़ा गोला हा का ऊपर से काट दे, विमान वाहक पोत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र को डबल कर दें और माँ से काट दें और नाम के नीचे टिक लगा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आन बान शान, आन बान शान, आन बान शान। लंबे समय से, लंबे समय से। स्वदेशी पोत, स्व का बड़ा बोला, स्वदेशी और ता का आंकड़ा निकाल दें, स्वदेशी पोत। विकसित देश, विकसित देश। शामिल हो गया है, शामिल हो गया है। रोशन किया जा सकता है, ये रोशन का हो, रोशन किया जा सकता है, रोशन किया जा सकता है। जरूरी है कि, जरूरी का सब चिन्ह हमारे पास घेरा करके, जरूरी है कि। ज़्यादा से ज़्यादा, जा को वादा करें, फिर सर्कल सा लगा के जा को वादा कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा। स्वदेशी साजो सामान, ये स्वदेशी, यहीं से साजो सामान, स्वदेशी साजो सामान। गौर करने की बात है कि, गौर करने की, वादा करे, बात है कि, गौर करने की बात है कि। किया जा सकता है, किया जा सकता है। निर्माण किया था, निर्माण किया था। आज के समय में भी, आज के समय में भी को डाल कर दे, आज के समय में भी। एक दशक से भी, एक दशक से भी। सामरिक मोर्चे पर, सामरिक और मोर्चे को डबल कर दें, सामरिक मोर्चे पर। कदम मिलाकर, का को वादा करें, कदम और मिला को डबल कर दें, कदम मिलाकर। आगे देखें, कदम मिलाकर चल रहे थे, ये का को वादा करें, कदम मिलाकर चल रहे थे। अफसोस की बात है कि, अफसोस की बात है कि, बात को वादा करा और यहाँ डैश लगा दें, अफसोस की बात है कि। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह। सुनिश्चित करना चाहिए, सुनिश्चित आधा करते हैं, करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। तो बच्चों, ये जो डिक्टेशन दे रहा हूँ उसके अंदर ही आउटलाइन आ रही है। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिखें। यही इसमें वाक्य आ रहा है। यस, स्टार्ट। यह देश के लिए बड़ी खुशखबरी है कि भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केरल तट पर विशाल पोत INS विक्रांत भारत की आन बान शान में सुधार हो गया। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि यह पोत समंदर की सभी चुनौतियों को भारत का जवाब है। लंबे समय से इस स्वदेशी पोत का इंतजार था। पोत बनाने की क्षमता अभी केवल चंद विकसित देशों के पास है। अब इन देशों में भारत भी
अपनी अनोखी क्षमता के साथ शामिल हो गया है। यह पोत स्वयं ही इतनी ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है जिससे 5000 से ज़्यादा घरों को रोशन किया जा सकता है। इसमें जितने केबल और तार इस्तेमाल हुए हैं वे कोच्चि से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। इसका डेक एक फुटबॉल मैदान के बराबर बताया जा रहा है। वाकई इसके आने से नौसेना की ताकत में ही नहीं बल्कि मनोबल में भी वृद्धि होगी। स्वदेशी पोत से स्वदेशी की रक्षा के संकल्प को मजबूती मिलेगी। यह जरूरी है कि सेना में ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामान हों ताकि उनकी देखरेख आसानी से हो सके। स्वदेशी पोतों पर किसी नई सुविधा को जोड़ने व पुरानी को हटाने में भी अनावश्यक समय नहीं लगेगा। यह गौर करने की बात है कि भारत के नौसेना विज्ञान को भी इस अवसर पर खूब याद किया जा रहा है। भारत एक समय नौसेना के मामले में बहुत सक्षम था। मध्यकालीन इतिहास को अगर देखें तो 1650 के आसपास छत्रपति शिवाजी ने अपनी नौसेना का निर्माण किया था। वह नौसेना की ज़रूरत को समझ गए थे। लेकिन जब देश पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ा तो उन्होंने भारतीय नौसेना विज्ञान और उद्योग को एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया। भारत नौसेना ही नहीं अस्त्र शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में भी काफ़ी पिछड़ गया और आज के समय में भी सामरिक संसाधनों के मामले में हम आत्मनिर्भरता से बहुत दूर हैं। हमारे पास विमान वाहक पोत और भी हैं लेकिन उनका निर्माण स्वदेशी तकनीक या स्वदेशी प्रयासों से नहीं हुआ है। गौरव के क्षणों में भी हमें यह एहसास जरूरी होना चाहिए कि एक विशाल विमान वाहक पोत बनाने में हमें 1 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया है। शिवाजी सामरिक मोर्चे पर अपने समय और विश्व के साथ कदम मिलाकर चल रहे थे, इसलिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। हमारे सामरिक रणनीतिकारों की सोच में अगर शिवाजी बरकरार हैं तो यह आश्वस्त करने वाली बात है। यह अतिरिक्त खुशी की बात है कि नौसेना का ध्वज न केवल बदल गया है बल्कि अब उस पर शिवाजी की छाप दिखने लगी है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि गुलामी के दौर के अंत के इतने वर्ष बाद भी नौसेना के झंडे में अंग्रेज़ों का एक प्रतीक चिन्ह सेंट जॉर्ज क्रॉस शामिल है। आखिर सरकारें गुलामी के इस प्रतीक को क्यों ढोती रही? क्या ऐसे ही अनेक शर्मनाक प्रतीक अब भी देश पर लदे हुए हैं? नए भारत में गुलाम भारत की कोई चीज़ बची न रहे, यह सुनिश्चित करना चाहिए। बेशक INS विक्रांत का पदार्पण एक आगाज होना चाहिए। भारत में सामरिक निर्माण विकास में तेजी लाने की ज़रूरत है। भारत जिस तरह से चुनौतियों से घिरा रहता है उसमें स्वदेशी तैयारी और ज़रूरी हो गई है। भारतीयों को रक्षा मामले में सच्चा गौरव तब हासिल होगा जब हम अपने अधिकतम अस्त्र शस्त्र सैन्य साजो सामान वाहन स्वयं बनाने लगेंगे। बच्चों एक बार डिक्टेशन भी देख लें जो मैंने आपको डिक्टेशन दिया है। अगर आप इसमें से आउटलाइन को बनाना चाहें तो बना सकते हैं।